अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। बेटे, हमने कल चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कल पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक फिज़िक्स एज वेल एज न्यूक्लियर फिज़िक्स। आज हमारा टॉपिक है एटॉमिक न्यूक्लियस। यस बच्चे, एटॉमिक न्यूक्लियस होता क्या है? द सेंट्रल पार्ट द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। हमने कल एटम का एक स्केच ड्रॉ किया था, जिसमें हमने बताया था कि दिस इज़ अ सेंटर दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस, एंड उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर हमारे पास क्या रिवॉल्व कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या मौजूद है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बेटे, एटॉमिक न्यूक्लियस क्या है? We will study a central part of the atom which holds most of the mass is called atomic nucleus, जिसमें हम सिर्फ न्यूक्लियस को पढ़ेंगे, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स की स्टडी को, इज कॉल्ड एटॉमिक न्यूक्लियस। बेटे, इट इज़ मेड अप ऑफ, ये किस किस से मिलके बना है? प्रोटॉन से, वन, एंड सेकेंड थिंग इज it is made up of neutrons। और इन दोनों के सम को हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफाइन प्रोटॉन और चार्ज नंबर। बेटे, चार्ज नंबर क्या होता है? चार्ज नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बताए, इज कॉल्ड चार्ज नंबर, और विच विल बी रिप्रेजेंटेड बाय जी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम मैथमेटिकली जी से। ठीक है, इट एक्सप्लेन कि किसी भी एलिमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, द सेकेंड थिंग, एटॉमिक न्यूक्लियस को पढ़ने के लिए हमें जो सेकेंड चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, दैट विल बी a mass number, which can be represented by a, जिसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और बेटे, मैस नंबर के क्या अंदर क्या आता है आपके पास? मैस नंबर विल बी द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। Mass number is a sum of number of protons into a number of neutrons। जी बेटे, मैस नंबर का यूज़ क्या है? हम इसको यूज़ कहाँ करते हैं? बेटे, इसको यूज़ किया जाता है किसी भी एटम की नंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि एटम का साइज़ कैसा है, उसके साइज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसकी स्टेबिलिटी कैसी है, स्टेबल है या नहीं है, और उसके स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए एटॉमिक नंबर यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, अब हमारे पास एटॉमिक न्यूक्लियस में हम न्यूक्लियरली जो है न्यूक्लियाइड को रिप्रेजेंट करते कैसे हैं? न्यूक्लियर सिंबल क्या है इनका? व्हाट इज अ न्यूक्लियर सिंबल? बेटा, न्यूक्लियर सिंबल हम बताएंगे स्टेप्स बाय स्टेप, आप वैल्यूज को अंडरस्टैंड करें। न्यूक्लियर सिंबल को हम जर्नली रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, दिट विल बी जी, एंड ये हमारा शो करेगा मैस नंबर। दिस रिप्रेजेंट्स अ मैस चार्ज नंबर एंड दिस विल बी रिप्रेजेंट्स अ मैस नंबर। दिस विल बी रिप्रेजेंट्स अ मैस नंबर, दिस विल बी रिप्रेजेंट्स अ चार्ज नंबर। बेसिकली एक्स इज अ केमिकल सिंबल है, जो कि रिप्रेजेंट करता है किसी भी एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड चार्ज नंबर और मास नंबर को एक्सप्लेन करने के लिए। बेटे, इसके लिए मैं एक एग्जांपल्स ले लेते हैं हम, जिसे हम अंडरस्टैंड करेंगे। लेट्स सपोज आई कैन से, आई टेक एन एग्जांपल ऑफ अ हाइड्रोजन H11। जी बेटे, H11
जस्ट लाइक इस सिंबल में एक्स को मैंने रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन से, और उसकी जो है हमारे पास हमने चार्ज नंबर और मास नंबर लिख दिया। ठीक है, अब आप बता सकते हैं, ये हमें पता है कि ये हमें क्या बताता है, चार्ज नंबर। चार्ज नंबर क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 1 इज अ 1। और हमारे पास यहाँ पे जो एटॉम मास नंबर है, इट इज़ द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो हमारे पास जब चार्ज नंबर Z इक्वल्स टू 1 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे क्या होंगे, 0। देर इज़ अ नो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन 0 है, कोई न्यूट्रॉन नहीं है। जी बच्चे, यू कैन अंडरस्टैंड विद एन अदर एग्जाम्पल। अगर मैं H12 हाइड्रोजन का ही एक और आइसोटॉप ले लेती हूँ, अब आप बताएं। अब हम इसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 ही है, अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये 2 बन गए। इट मीन्स इसमें एक प्रोटॉन है और प्लस एक ही क्या है आपके पास, न्यूट्रॉन है। तो यहाँ पे आपके पास न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, 1। इसी तरह से आप एक और एग्जांपल ले लें, C6 एंड 12। ये हमें क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। Z इक्वल्स टू 6, और ये हमें क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो वी कैन, अगर हमारे पास ये 6 हैं तो ये कितने बचेंगे, 6। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी हमारे पास क्या आ जाएंगे, 6। यस स्टूडेंट्स, आई कैन टेक एन एग्जाम्पल, ऑक्सीजन 8/16। ये मुझे पता है कि ये नंबर ऑफ, हमें पता है कि A किसकी इक्वल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की इक्वल। अब हमारे पास A गिवन है विच विल बी अ 16, Z गिवन है विच विल बी अ 8, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स गिवन नहीं है। इट मीन्स कि ये वैल्यू यहाँ जाएगी तो क्या हो जाएगी, -16 -8 विल बी इक्वल्स टू n। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी 8। तो बेटे इसका मतलब ये कि अगर आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको पता है, आपको मास नंबर पता है, सो यू कैन इजीली कैलकुलेट वैल्यू ऑफ अ n। इट मीन्स आप इजी एनालॉगी ये है कि आप सपोज कर लें, थिंक कर लें कि आपके पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो आपके एलिमेंट्स की एक आइडेंटिटी है, आईडी है। अब आप किस तरह से, जैसे ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज होंगे उनकी आइडेंटिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, आईडी विल बी चेंज। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज इज एन एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल, I want to explain one more example. Just like H12, that will be show a number of protons. हमने कहा कि जो हमारे पास number of protons हैं, it will be give an ID. किसी भी एलिमेंट की ID देते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे 2 लगाएंगे, 4 करेंगे, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जब यहाँ पे Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 1। जैसे ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 हुए, ये इट विल बी चेंज इनटू अनदर एलिमेंट, दैट इज अ हाइड्रोजन कन्वर्टेड इनटू अ हीलियम। इसी तरह से आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3 करेंगे, इट विल बी चेंज इनटू अ लिथियम। सो कि जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज होते जाते हैं, एलिमेंट्स की आईडी चेंज हो जाती है, आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, atomic nucleus. Atomic nucleus is a central part of an atom which holds most of its mass. Define nucleons. बेटे nucleons मैंने अभी आपको बताया है, it is made up of protons and neutrons which together known as nucleon. Proton and neutrons are held together by strong nuclear forces. The size of nucleus is very small in comparison to the entire size of the atom. जो आज हमने लर्न करना है, व्हाट इज़ अ चार्ज नंबर, व्हाट इज़ अ मास नंबर। बेटे चार्ज नंबर क्या था, जिसमें नंबर, चार्ज नंबर Z tells us how many protons an atom has. Yeah, it tells about number of protons in an element. It also called a atomic number or define atomic number. This number also determines element position in a periodic table and its chemical properties. मैंने यही आपको बताया ना कि ये it will explain our identity card. ये हमारे पास ID के तौर पे यूटिलाइज होता है। द mass number, define mass number. mass number क्या होता है आपके पास, total count of protons and neutrons. या आप इसको सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स and neutrons is called mass number which can be represented by A.
Since electron has a very small little mass, they are not included in the mass number. साइंटिस्ट यूजेस ऑफ मैथ नंबर. अब मैथ नंबर की यूजेस क्या हैं, क्यों यूटिलाइज किया जाता है? टू अंडरस्टैंड एटॉमिक साइज, स्टेबिलिटी एंड स्ट्रक्चर. एक्स इज अ केमिकल सिंबल एंड सब सुपरस्क्रिप्ट इज अ मैथ नंबर. सुपरस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? जो ऊपर लिखी जाने वाली वैल्यू होती है. और सबस्क्रिप्ट क्या होता है? जो नीचे लिखी जाती है. डेट इज अ चार्ज नंबर. सो इफ वी वांट टू कैलकुलेट अ only number of neutrons, so we can use this formula. जी बच्चे, you can see is an example 20.1. Find the number of protons and neutrons in the nuclei defined by x7 into 15. Yes बच्चे, now we'll find number of protons in number of neutrons in this. बेटे हमें पता है कि x7 into 15, ये 7 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? विच विल बी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ये क्या बताता है हमें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं. एंड इट विल बी एक्सप्लेन अ मैथ नंबर. ये हमें क्या बताता है? मैथ नंबर. मैथ नंबर इज अ सम ऑफ फोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. हाउ वी कैन कैलकुलेट एंड आल्सो रिप्रेजेंट्स व्हाट इज़ द आइडेंटिटी. क्या है आईडी इस एलिमेंट की जिसके नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 होते हैं? तो हम सबसे पहले फॉर्मूला वही यूटिलाइज करेंगे. ए इज इक्वल्स टू जी प्लस एन. ठीक है, वैल्यूज पुट कर दें. 15, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 7 प्लस एन. सो वी कैन फाइंड आउट एन विल बी इक्वल्स टू 8. हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 8. एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 7 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8. इट मीन व्हाट इज एन एलिमेंट? कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 7 होते हैं? तो दैट एलिमेंट इज अ नाइट्रोजन. दैट एलिमेंट इज अ नाइट्रोजन which have a number of proton is 7 and atomic number is 15. It means it is an isotopes of nitrogen 7. Clear? बेटे what is isotope? We will be discuss in a next lecture. हम next lecture में पढ़ेंगे कि isotopes क्या होते हैं. I hope you can understand this lecture. Okay class, Allah Hafiz.